विश्रामपुर की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। उसकी खामोश परछाई बीते हुए जमाने की याद दिलाती थी। एक समय पर जो हवेली शानो शौकत की निशानी हुआ करती थी, अब वीरान पड़ी थी। उसकी टूटी दीवारों और फैली हुई बेलों में भुला दी गई यादें और अनकहे राज छुपे हुए थे। गांव वाले अजीब घटनाओं, डरावनी आवाजों और दीवारों पर नाचती हुई परछाइयों के बारे में बताते थे। बच्चों को हवेली के पास जाने से मना किया जाता था, कहीं ऐसा न हो कि वे अंदर रहने वाली आत्माओं के जाल में फंस जाएं। लड़के मजाक और शेखी बघार रहे थे। उनकी बातें भूतियां हवेली की तरफ मुड़ गईं। एक लड़का विक्रम ने अर्जुन को हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी। इस चुनौती पर बाकी लड़कों ने तालियां बजाईं और अर्जुन को दम देने लगे। अर्जुन, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, तुरंत मान गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में उत्साह और घबराहट दोनों थे। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। अर्जुन हवेली में आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस सन्नाटे में और भी तेज हो गई थी। जैसे ही वह हवेली में और अंदर गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गलियारे में गूंजते कदमों की आवाज, दूर किसी कमरे से आती हुई धीमी सी संगीत की आवाज और फुसफुसाहट जो दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। अपनी शुरुआती बहादुरी के बावजूद अर्जुन इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख रहा है। अचानक अर्जुन की टॉर्च ने झिलमिलाहट भरी और बुझ गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। घबराहट में उसने अपनी माचिस तलाशी। उसने एक माचिस जलाई, जिसकी छोटी सी लौ धूल भरे फर्नीचर पर टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह मुख्य हॉल की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। डर के बावजूद जिज्ञासा में अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। मंद रोशनी वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर उम्र और ज्ञान की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। अर्जुन के अंदर आते ही उसने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं। बूढ़े आदमी ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे चाय पिलाई। फिर उसने उसे हवेली और उसके रहस्यों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने लालच और विश्वासघात से टूटे हुए एक परिवार के बारे में बताया, एक प्रेम प्रसंग के बारे में जो एक त्रासदी में बदल गया, और एक श्राप के बारे में जो हवेली और उसके निवासियों पर लगा था।